किचन में हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं और अगर अगर हमारा किचन बिल्कुल भी साफ़ सुथरा ना हो, ऑर्गेनाइज ना हो, तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है काम करने में। बट ज़्यादातर किचन इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं कि हम उनमें डेकोर आइटम लगाकर उसे सजा सकें, उससे उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज रख सकें। पर हमारी किचन छोटी है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसको सजाने की और ऑर्गेनाइज करने की कोशिश ना करेंगे। ऐसी भी है, किचन है तो हमारी छोटी है या बड़ी है तो हमारी साफ सुथरा रखना, ऑर्गेनाइज रखना हमारा ही काम है। सो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज रख सकते हैं और उसको नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। सो हेलो गाइस, नमस्ते। मैं एकता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल होम एंड किचन डेकोर आइडिया में, जहाँ हम बात करते हैं ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स की जो आपके किचन को आसान तो बनाते ही हैं, इवन आपके घर को और किचन को नीट एंड क्लीन रखने में आपकी बड़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तो गाइस, सबसे पहली टिप ये है कि हमें सबसे पहले ये नोट करना है कि हमारी किचन का जो सबसे ज़्यादा फ्लैट सरफेस एरिया है वो खाली रहे। जैसे कि सबसे बड़ा फ्लैट सरफेस एरिया जो किचन का होता है वो है स्लैब, और हम स्लैब पे कोई भी सामान हमेशा रखते हैं, जैसे कि प्लेट्स है, बर्तन है, पका हुआ खाना है, कोई भी सामान हमने आके रख दिया, बॉटल है, कोई भी सामान ऐसे बिखरा पड़ा रहता है। इसकी वजह से हमारा किचन सबसे ज़्यादा गंदा लगता है। तो आप जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा कोशिश करें इस फ्लैट सरफेस एरिया, आई मीन अपने स्लैब को खाली और साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। हमेशा अपने जैसे पके हुए खाने को फूड कंटेनर छोटे बॉक्स में डालकर रख दें, छोटे बर्तनों में डालकर रख दें, जिससे आपका सरफेस एरिया भी थोड़ा कम स्पेस लेगा और आपका स्लैब बिल्कुल खाली होने लगेगा। और आपका जैसे ही आपका स्लैब खाली होने लगेगा, आप देखोगे कि आपका किचन आधे से ज़्यादा साफ सुथरा तो लगने ही लगा है। तो इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अपने किचन को साफ सुथरा देखने के लिए। भी गंदे बर्तन निकलते जा रहे हैं, उन्हें सिंक एरिया में तभी की तभी डाल दें, जिससे आपका किचन ना, आपका स्लैब बिल्कुल साफ हो जाएगा। दूसरा फ्लैट सरफेस एरिया जो होता है वो माइक्रोवेव के ऊपर की जगह। आप देखोगे आप माइक्रोवेव के ऊपर कुछ ना कुछ सामान रखते ही रहते हैं, जैसे कि बचा हुआ खाना रख दिया, कभी कुछ रख दिया, कभी कुछ रख दिया, जिससे माइक्रोवेव के ऊपर जो भी मैस क्रिएट होता है ना, वो भी हमारी किचन को गंदा दिखाने में बहुत ज़्यादा हाथ, उसका भी हाथ होता है। तो आप क्या करोगे, दो पहले माइक्रोवेव के दो कवर रख लें, तो समय समय पर उसको वाइप करते रहें। पहला कवर 8-10 दिन के अंदर धोने डाल दें, तो दूसरा कवर आप उसके ऊपर लगा सकते हैं, और एक दो सामान ही उसके ऊपर लगाए। जैसे मैं भिगोई हुई बादाम हमेशा उसके ऊपर रखती हूँ, तो मुझे आसानी से मिल जाती है, और कह सकते हैं मुझे आदत बन गई है वहीं से ढूंढने की, तो मैं वहीं से ले लेती हूँ। कहने का मतलब यही है कि माइक्रोवेव के ऊपर वाला हिस्सा भी आप हमेशा खाली रखें। एक बड़ा काम है जो मुझे खुद करना पसंद नहीं है, वो है अपने बर्तन रखने का जो जाल होता है ना, उसको सारे बर्तन अरेंज करके अपनी जगह पर रखना, जो पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर है तो काम ही, करना तो पड़ेगा ही। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जब बर्तन क्लीन करने जा रही होती हूँ उसके पहले ही मैं उनको अरेंज करती हूँ। ट्रस्ट मी, हाँ ये बात गलत है कि नहीं करना चाहिए, मुझे समय पर करके रखना चाहिए, जिससे मेरा किचन और भी ज़्यादा क्लीन लगेगा। पर मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ, अपना मन बनाती हूँ, तब जाके मैं इसको क्लीन कर पाती हूँ। बट आप बिल्कुल ऐसा ना करें, आप अपने बर्तनों के स्टैंड को हमेशा खाली रखें, जिससे आपका किचन और भी ज़्यादा क्लीन और साफ सुथरा दिखने लगेगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो, तब हो सके तो अपने बर्तन को थोड़ी देर के लिए स्किप कर सकते हैं और आप अपने बेड पर रेस्ट करने जा सकते हैं। बट हो सके तो जितना आप अपने बर्तनों को की सिंक को भी उसी समय खाली करके रख देंगे ना, और ये आप डेली करेंगे तो ये आपकी आदत बन जाएगी। पर आप सिंक खाली रखोगे तो आपका किचन पूरा नीट क्लीन एकदम साफ सुथरा दिखेगा। आपको इतनी अच्छी वाइब्स आएगी अपने किचन में से कि आपको काम करने का भी मन करेगा, और आपका एकदम मन फ्रेश रहेगा, मूड फ्रेश रहेगा। आपके माइंड पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि हाँ मेरे किचन में ये काम पड़ा है, मेरी किचन फैली हुई है, या मेरे सिंक में बर्तन पड़े हैं। तो ये दो काम है, अपने स्लैब को क्लीन रखना और अपनी सिंक को क्लीन रखना। आपका किचन टोटली बिल्कुल साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज सा आपको ऑटोमेटिक ही दिखने लगेगा। हम सभी की एक आदत और होती है, वो थोड़ा गंदी होती है, पर उसमें हमको सुधार लाने की ज़रूरत है। जैसे कि जब भी हम बॉटल से पानी पीते हैं और बॉटल को हम स्लैब पर ही छोड़ देते हैं, उस ये भी बहुत मैस क्रिएट करता है। तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो आपने अपनी किचन में बॉटल को रखने के लिए कोई प्रॉपर स्पेस नहीं बनाया है, या फिर अपने अपने अंदर एक आदत नहीं बनाई है कि जैसे ही पानी पिया और बॉटल को उस जगह पर रख दें। तो मैंने क्या किया, मीशो से एक ही ऑर्गेनाइजर खरीदा है जो मैंने स्टिक कर दिया है, और मैं और या मेरे हस्बैंड जब भी बॉटल में से पानी पीते हैं, हमेशा बॉटल को उसी जगह पर रख देते हैं, जिससे हमारा काउंटर टॉप बिल्कुल साफ और सुथरा और क्लीन लगता है।
मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र अवेलेबल हैं जो हम अपने स्लैब पर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, बट मैं आपको बोलूँगी कि आप जितना कम से कम ऑर्गेनाइज़र अपने स्लैब के ऊपर यूज़ करेंगे, आपका काउंटर टॉप उतना ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपनी मसाला बॉक्स को एक उसकी दराज के अंदर ही रखा है और अपने सिर्फ काउंटर टॉप के ऊपर से 2 और 3 डब्बे ही रखे हैं, जिससे मेरा काउंटर टॉप बिल्कुल वैसे भी छोटा है और साफ़ सुथरा भी लगने लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं वर्टिकल स्पेस को यूज़ करने का कोशिश किया। इवन अपने ऑयल डिस्पेंसर को भी मैंने नीचे डोर पर हैंग करके लगा दिया है। इससे साफ सफाई करना भी आसान होता है और देखने में भी सुंदर लगने लगता है। हो सके तो आप अपने कटले ऑर्गेनाइज़र में उतनी ही कटलरी ऑर्गेनाइज़ करें जितना आपको डेली रूटीन में यूज़ होती हैं, जैसे 1-2 चमचे, जार, स्पून्स, स्पैचुलास, जो भी आपको यूज़ होते हैं, आप उतने ही अपने इस कटले ऑर्गेनाइज़ में ऑर्गेनाइज़ करें, क्योंकि ज़्यादा मैस क्रिएट करने से वो भी गंदे दिखने लगते हैं। मैंने जैसे कि एक्स्ट्रा अपनी कटलीस को एक डब्बे के अंदर पीछे मनी प्लांट के पीछे छुपा के रख दिया है, जिससे मुझे जब कभी इनकी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनको आसानी से ले लेती हूँ और वो मेरा कटले ऑर्गेनाइज़र जो है वो बिल्कुल खाली हो गया है और देखने में भी सुंदर लगने लगता है। जैसे ही आजकल आप देखोगे कि हर किचन में काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं और जिनको हम अपने काउंटर टॉप पर एक 1 बाय 1 करके रखते रहते हैं, तो इससे क्या है, काफ़ी सारा मैस क्रिएट होता है। जितने ज़्यादा अप्लायंसेस आप अपने काउंटर टॉप पर रखोगे ना, आपका काउंटर टॉप उतना ही छोटा दिखने लगेगा। मैं अपने हमेशा टोस्टर को नीचे ड्रॉर के अंदर ही रखती हूँ, जिससे क्या है कि ये टोस्टर बहुत कम यूज़ होता है, तो उसको मैं हमेशा नीचे रखती हूँ। और मिक्सी एक ऐसी चीज़ है जो डेली में यूज़ होती है, तो उसको हम हैंडी रखेंगे। वाटर जग है, उसको भी हम हैंडी रखेंगे, क्योंकि वाटर जग भी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। तो जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ होने वाली चीज़ है, आप उन्हीं को काउंटर टॉप पर रखें। उसके अलावा कोई भी चीज़ है, हो सके तो आप उनको उठाकर नीचे किसी ड्रॉर में या किसी स्टोर में जाकर रख दें, जो जब कभी यूज़ होता है। इससे आपका काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा खाली और स्पेस उसके अंदर दिखने लगेगा। गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।